Hello everyone. Today I am here to start a lecture series of root words. बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन था that how can they improve their vocabulary. Obviously there are so many words and you cannot mug up all the words all together. बहुत सारे words हैं और आप उनको एक साथ learn नहीं कर सकते. But with the help of root words आप easily अपनी vocabulary को enhance कर सकते हो. So आज हम वही सीखेंगे और इस lecture series में हम बहुत सारे root words cover करेंगे. At first let's understand what is a root word. सबसे पहले हम समझेंगे कि root word होता क्या है. A root word is a word part that provides a basic meaning to a word. Root word जो है वो किसी भी word का एक वो पार्ट होता है जो किसी भी word को एक basic meaning देता है. Okay, it can be suffix or prefix or it can be also used as a middle word. ये suffix भी हो सकता है, प्रीफिक्स भी हो सकता है और एज अ मिडिल वर्ड भी इसे हम यूज़ कर सकते हैं. दैट मीन्स ये पूरे वर्ड में कहीं पर भी यूज हो सकता है. ओके, एंड इफ़ वी नो अ मीनिंग ऑफ अ रूट वर्ड वी कैन इजीली गेट द मीनिंग ऑफ अदर वर्ड्स विच हैव बीन मेड फ्रॉम दैट रूट वर्ड. अगर हमें किसी एक रूट वर्ड का मीनिंग पता है और अगर हमारे सामने उससे बने हुए कुछ और वर्ड्स आते हैं तो हम इजीली उनका मीनिंग आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके, सो टू वाइडन द एरिया ऑफ आवर वोकैबुलरी द रूट वर्ड इज द इजीएस्ट वे. इससे हम इजीली अपने वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. द फर्स्ट वर्ड वी हैव टुडे इज एमी और एमओ. AMI और एमओ. एमी और एमओ का मतलब होता है लव और फ्रेंडली. अब हम देखेंगे इससे बने हुए कुछ वर्ड्स. एज वी हैव एमिएबल, अनएमिएबल, एमिटी, इनेमर्ड, अमोरस, एमोरेटो, and inamorata, and the last word we have that is amicable or amicably. amicable और amicably. ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं इन सब में एमी या एमओ कहीं ना कहीं पर आया है. दैट मीन्स इन सब का जो मीनिंग होगा वो इनसे ही रिलेटेड होगा. ओके, सो एमिएबल का मीनिंग होता है हैविंग फ्रेंडली नेचर. जब किसी का बहुत फ्रेंडली नेचर हो, वो आसानी से लोगों से घुल मिल जाता हो, तो उसे हम कहते हैं एमिएबल. वी कैन राइट हैविंग फ्रेंडली नेचर. ओके, सो अगर किसी इंसान का बहुत फ्रेंडली नेचर है तो आप कह सकते हैं दैट ही इज़ एन एमिएबल फेलो. ओके, नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज़ अनएमिएबल. ये एमिएबल से ही बना है. इसमें एक और रूट वर्ड है एमी के साथ दैट इज़ अन. अन का मीनिंग होता है नॉट, अपोजिट और लैकिंग ऑफ समथिंग. ओके, दैट मीन्स इट इज़ द अपोजिट ऑफ एमिएबल. ये एमिएबल का अपोजिट है. दैट मीन्स अनएमिएबल मीन्स अ पर्सन हु डज नॉट हैव फ्रेंडली नेचर. ऐसा इंसान जिसका फ्रेंडली नेचर ना हो. ओके, सो वी कैन राइट नॉट हैविंग फ्रेंडली नेचर. Okay, the next word that we have is amity. Amity means having friendly relationships. जब हमारे किसी के साथ अच्छे रिलेशन हो, फ्रेंडली रिलेशन हो, तो हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं. Okay, so you can say that we and our neighbors are in amity. That means आपके नेबर के साथ अच्छे रिलेशन हैं. Next word is enamored. Enamored means have a strong liking for something or admiration for something.
ओके जब कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो तो उसके लिए हम इनेमर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप कह सकते हो आई एम इनेबर्ड ऑफ अ कम्युनिकेशन स्किल्स। दैट मीन्स आपको उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज अमोरस। अमोरस मीन्स फुल ऑफ लव। The next word we have that is amoretto. Amoretto meaning an infant cupid. What is cupid? Cupid क्या होता है? Cupid is love god. Okay, जो love god होता है Cupid, आपने कार्टून्स में और हॉलीवुड मूवीज़ में स्टार्टिंग में देखा होगा, एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है जिसके विंग्स होते हैं और उसके हाथ में बो एंड एरो होता है जो लव का साइन होता है, तो उसे हम कहते हैं एमोरेटो। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज इनामोरेटा। इनामोरेटा मीन्स वन स्वीट हार्ट। And the last word that we have is amicable. Amicable means a thing which is done in a friendly manner. जब भी कोई चीज़ friendly manner में की जाए उसे हम amicable कहते हैं। Done something in a friendly manner. ओके सो दीज वर द वर्ड्स जो कि एमी और एमओ से बने थे और आप देख सकते हैं इन सब के मीनिंग इनसे रिलेटेड है। ओके नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकेंड वर्ड ऑफ टुडेज लेक्चर। द सेकेंड वर्ड इज वॉर। VOR वॉर और VOUR। वॉर और वॉर का मीनिंग है टू ईट और रिलेटेड टू ईटिंग। ओके अब हम देखेंगे इससे बने हुए कुछ वर्ड। द फर्स्ट वर्ड इज डिवोर। DEVOUR डिवोर। द नेक्स्ट वर्ड इज कार्निवोरस। द नेक्स्ट इज हर्बीवोरस एंड omnivorous and insectivore. ओके तो इन सारे वर्ड्स में VOR या VOUR का यूज हुआ है। डिवोर का मीनिंग होता है टू ईट क्विकली और टू ईट हंग्रीली। ओके जब हम बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं या फिर कह सकते हैं हम खाना निगल लेते हैं उसे हम कहते हैं डिवोर। ओके and the next word is carnivorous. Carnivorous is an animal feeding on another animal. ऐसे एनिमल जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उन्हें हम कहते हैं carnivorous. An animal feeding on other animals. The next is herbivorous. ओके ये बना है हर्ब से और वॉरस से, तो हर्ब का मीनिंग क्या होता है? प्लांट्स। ओके सो दैट मीन्स एन एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट्स। ऐसे एनिमल जो कि प्लांट्स खाते हैं उन्हें हम कहते हैं हर्बीवोरस। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज omnivorous. ओके इसमें दो रूट वर्ड हैं omni और वॉरस। omni का मीनिंग होता है ऑल। ओके एंड वॉरस का मीनिंग आपको पता है टू ईट। दैट मीन्स एन एनिमल हु ईट्स एवरीथिंग। दैट मीन्स ही ईट्स प्लांट्स एज वेल एज फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। ओके जो प्लांट्स भी खाता है और जो दूसरे एनिमल्स को फ्लैश को भी खाता है उसे हम कहते हैं omnivorous. That means he can survive on both. An animal who can survive on plants and as well as animals. Okay, and the last word is insectivore.
ओके, सो यहाँ पर भी दो रूट वर्ड्स हैं, इंसेक्टी और वोर. इंसेक्टी मीन्स इंसेक्ट्स. ओके, सो वन हु ईट्स इंसेक्ट्स, इट इज कॉल्ड इंसेक्टिवोर. जो कि इंसेक्ट खाता है, कीड़े मकोड़ों को जो खाता है उसे हम कहते हैं इंसेक्टिवोर. ओके, सो दीज वर द वर्ड्स जो कि वोर से और VOUR से बने थे और इसका मीनिंग था टू ईट या फिर खाने से रिलेटेड. ओके, तो इन सब के मीनिंग में आपने देख लिया कि वो मीनिंग रिप्रेजेंट हुआ. सो इन दिस वे रूट वर्ड्स हेल्प अस. ओके, इस तरीके से रूट वर्ड्स हमारी हेल्प करते हैं बाकी सारे वर्ड्स की मीनिंग को फाइंड आउट करने में. Okay, so that's all about today's topic and we will learn more words in further videos. Till then, stay happy, stay healthy and keep learning. Thank you.